और बहुत से ये भी कमेंट कर रहे थे कि हमें भी आना है। किसी ने लिखा है कि 15 को शादी है, किसी ने लिखा था 19 को शादी है। और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है वो शादी से रिलेटेड ही है। भाभी को मैं बिल्कुल दिखाऊंगा। कॉन्ग्रेचुलेशन शादी के लिए राहुल भाई, मेरा भी रिश्ता करवा दो अपनी साइड। तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ऐसे छुपाने वाली कोई बात नहीं है। कि सीट बेल्ट देखा जाए ना पहाड़ों में ज़रूरी नहीं है। बहुत पहले से ये सब कमेंट्स तो आ रहे थे कि भाभी व्लॉग्स में नहीं आते, क्यों नहीं आते, वहाँ के ज़्यादातर लोगों के बाल क्यों झड़ रहे हैं। कहीं और ही जा रही है, ये एक दिखावा होता है और हमें दिखावे में नहीं पड़ना। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। आज है पर्यावरण दिवस और पर्यावरण दिवस पे देखो बच्चों ने एक रैली सी निकाली है। गांव का स्कूल जो है प्राइमरी स्कूल, वो गांव से थोड़ा बाहर को है, ये गांव की तरफ आए हैं। अब रैली को लेकर वापस स्कूल की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे कुछ भाई लोगों ने सुबह सुबह साफ़ सफाई भी की, तो ग्रुप में जैसे फ़ोटोज़ वगैरह आ गए। मुझे तो वैसे आज जाना है रामपुर की तरफ, तो मैं तो ज्वाइन नहीं कर पाया। पर आज ऐसा था मेरा कि जो आपके सवाल थे उनके जवाब दे देता हूँ। तो बहुत सारे सवाल थे, कोशिश करूँगा मैं सभी सवालों का ही जवाब दूँ। कुछ कॉमन से सवाल हैं तो उनका तो आंसर मिल ही जाएगा, बाकी जो पर्टिकुलर किसी एक चीज़ पे पूछा है उसका जवाब भी दे दूँगा। रामपुर मुझे जाना है विया को छोड़ने, और भी कुछ काम है। बाकी पर्यावरण दिवस पे मैं ये बोलता हूँ कि आसपास कूड़ा कचरा ना फैलाएं। एटलीस्ट अपना जो एरिया रहता है, घर का एरिया हो या घर के आसपास के रास्ते हो, वहाँ पे तो हम लोग साफ़ सफाई कर ही सकते हैं। और पर्यावरण दिवस पे जितना ज़्यादा पौधारोपण हो उतना अच्छा। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 जून है तो पर्यावरण दिवस है तभी इसे मनाओ और प्रकृति के बारे में बातचीत करो, ऐसा नहीं है। तो साल भर होना चाहिए और हमें पता है कि क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं फ्यूचर में। बाकी हम भी कल बात कर रहे थे कि हम भी पौधारोपण करेंगे, उसमें हमारे यहाँ पे जो फॉरेस्ट गार्ड है वो इन्वॉल्व रहेंगे। वो सब चीज़ें बात की। अभी फ़िलहाल चलते हैं यहाँ से। बिल्ली को तो भैया नींद आ रही है, हम लोग चल पड़े अब। चलो। अरे बिल्ली भी चल पड़ी। चल पड़ी। विया देखो क्या पूछ रही है, पूछो क्या पूछ रहे हो। कौन लगाने वाले? रानी। ये पूछ रही है बच्चे कहाँ गए, राने लगाने वाले। राने नहीं, नारे लगाने वाले। तो ये है भाई लोग जिन्होंने साफ सफाई कर दी। इधर बंटी भाई भी है, तो इन्होंने देखो इधर साफ सफाई की। इधर रखा है कूड़ा इकट्ठा करके। अभी अब निकलते हैं रामपुर की तरफ और आपसे मिलता हूँ। आपके सवाल और मेरे जवाब होने वाले हैं। ये थोड़ा सा काम है, विया को छोड़ आता हूँ। विया के अब स्कूल खुलने वाले हैं मंडे से, तो वो मिलता हूँ जल्दी। पर्यावरण दिवस पे कुछ बोलना चाहोगे आप जी? नहीं, कुछ भी नहीं। मूड ऑफ हो गया इसका बेचारी का। वापस जाते हैं, नहीं जाना वापस? बोलो बोलो पहले, नहीं जाना क्या वापस? इसका मन नहीं है वापस जाने का। पढ़ाई नहीं करनी क्या? नहीं करनी क्या पढ़ाई? चलो बैठो। विया की डेस्टिनेशन तो आ गई। ओके भैया, बाय बाय बाय। ठीक है, बाय। अच्छे से पढ़ना। अभी मैं रामपुर से जल्दी जल्दी वापस आया, विया को वहाँ पे छोड़ा और सिलेंडर वाला काम था वो किया। अब करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर शुरू। मुझे ये था कि मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर दूं जो भी होंगे, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन भगवती जी ने पूछा है, तोतों के खाए मत तोड़ा करो, उनको फिर तोते खा लेंगे। तोते हमारे जैसे स्मार्ट नहीं होते, या फिर हम तोतों के जैसे इतने स्मार्ट नहीं है। एक बार उन्होंने खा लिया, जैसे पीच की बात कर रहे होंगे, तो फिर से उसे नहीं खाएंगे। जो खाया हुआ होता है वो फिर श्रिंक हो जाता है, वो दूसरा फ्रूट ही खाएंगे। ऐसा नहीं है कि तोते फिर उसी फ्रूट को खाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो शादी से रिलेटेड ही है। शादी कब है, शादी की डेट बताओ। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर मैं दूंगा, अभी आप बने रहो। अगला क्वेश्चन है अंजू पारेख जी का। हाय राहुल ब्रो, आज का व्लॉग देखकर तो मज़ा आ गया। आपके शादी है, कभी हम लोगों को भी आना है, प्लीज़ डेट बताओ। शादी में तो सिर्फ रिलेटिव्स ही होंगे, बाकी तो कोई भी नहीं होंगे, तो आप समझ सकते हो। फिर से एक क्वेश्चन है शादी से रिलेटेड, इसका आंसर मैं थोड़ी देर में देता हूँ।
राहुल आपकी मम्मी सबसे ज़्यादा भैया को प्यार करती है, उषा गुप्ता जी लिख रहे हैं। ये हो सकता है भाई, बिल्कुल सही बात हो सकती है। मम्मी शायद भैया से सबसे ज़्यादा प्यार करती हो। पहले तो माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, फिर उसके बाद पोते होते हैं तो पोतों से ही फिर सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। निखिल कुमार जी का कहना है, कॉन्ग्रेचुलेशन शादी के लिए। राहुल भाई मेरा भी रिश्ता करवा दो अपनी साइड। रिश्ता तो खुद ही करवाना पड़ता है आज के टाइम में। तो किसी का रिश्ता करवाना वो भी आसान बात नहीं। अगर करवा दो, फिर आपको पता है आज के टाइम में ज़रूरी नहीं है कि सबके विचार मिले, ना मिले तो रिश्ता करवाने वाला ही फंस जाता है। बाकी मैं तो इन सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बीना शर्मा जी ने कमेंट किया है, राहुल आपकी शादी है तो आप शॉपिंग करवाओ, बड़ी मम्मी को शादी की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले धन्यवाद आपका। बड़ी मम्मी के लिए शॉपिंग हो चुकी है। जो सूट्स वगैरह थे अब वो यहीं पे ही सिलने हैं। कुछ चीज़ें ऐसा नहीं हम दिखाते नहीं हैं, या फिर कभी वो चीज़ें ऐसी हो जाती है जहाँ पे हम उस वक्त प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले अब शादी वाले क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ, क्योंकि कमेंट्स में मैं देख रहा था किसी ने लिखा है कि 15 को शादी है, किसी ने लिखा था 19 को शादी है। ये बिल्कुल फेक है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। शादी से रिलेटेड मैं आपको ये बताता हूँ, जो शादी है वो आने वाले कुछ समय में ही है। जैसे ही सब कुछ कंफर्म होगा तो उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। फ़िलहाल के लिए यही बोल सकता हूँ, क्योंकि कंफर्म्ड अभी कुछ भी नहीं है। अभी देखो जेठ का महीना है, जेठ का महीना शुभ नहीं था, तो अभी पंडित जी के पास एक बार फिर से देखना है। जेठ का महीना ख़त्म होगा 15 तारीख के आसपास या 14 तारीख को। जैसे ही फिर आने वाला महीना शुरू होगा तो उसमें फिर सब कुछ कंफर्म हो जाएगा, तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ऐसे छुपाने वाली कोई बात नहीं है। और बहुत से ये भी कमेंट कर रहे थे कि हमें भी आना है। देखो आप समझ सकते हो गांव का माहौल, गांव का वातावरण कैसा रहता है, तो केवल रिश्तेदार ही होंगे शादी में। दीदी की जब शादी थी अभी हमने बोला था कि हमारे जो सिर्फ नज़दीकी रिश्तेदार है वही शादी में होंगे। गांव का आप समझ सकते हो, अगर ज़्यादा लोग आ जाए सब चीज़ों की थोड़ी दिक्कत हो जाती है। संगीता कुमारी जी ने कमेंट किया है, शादी का लड्डू जो खाता वो भी पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता है। अब अभी तक तो खाया नहीं लड्डू, जब खाएंगे तभी पता चलेगा। अभी तक तो हम वैसे पछता नहीं रहे हैं। पूनम पवार जी ने लिखा है, हाय राहुल बेटा, मैंने आपकी शॉपिंग की सारी वीडियोस देखी है। आपने जो वरमाला ली थी वो प्लास्टिक की, हमारे यहाँ असली फ्लावर की होती है, प्लीज़ बताना। मैं गुड़गांव हरियाणा से। हाँ, हमारे यहाँ पे माला प्लास्टिक की होती है, फिर उसे रखा भी जाता है मेमोरी के लिए, प्लास्टिक से ख़राब नहीं होता। बाकी असली फूलों वाला तो शायद पहले होता होगा हमारे मम्मी पापा या दादा दादी के टाइम में। मम्मी पापा के टाइम में भी नहीं, दादा दादी के टाइम में हो सकता है। मतलब उस वक्त तो ऐसा था ही नहीं वरमाला का, उस टाइम की शादी तो कुछ अलग ही थी दादा दादी के टाइम की। अब हमारे यहाँ तो इसी का प्रचलन है, तो यही है। फिर से एक कमेंट आया, भैया शादी कब है बताओ। मैंने बता दिया है कि जैसे ही कंफर्म हो जाता है सब कुछ वैसे ही बता देंगे। उसके बाद फिर बहनें वगैरह भी आ जाएंगी सफाई करने, साफ़ सफाई, घर की साफ़ सफाई करनी होती है, और वो तो पता लग ही जाएगा। ऋषिका ठाकुर का कमेंट है, मुझे वहाँ से ड्राई अखरोट और अच्छे वाले बादाम चाहिए, मिल जाएगी क्या? इस बार तो पॉसिबल नहीं है, और ड्राई तो करने ही नहीं देते तोते बादाम, और खा लेते हैं, तो इस बार नहीं है। 19 को शादी नहीं है ना भैया जी, नमस्ते। देखो 19 को नहीं है, 15 को नहीं है, जब भी होगी आपको, मतलब एक हफ्ता रुक जाइए, एक हफ्ते के बाद आपको पता लग जाएगा कि शादी कब है। गोविंदा जी रिएक्ट्स का कमेंट है, शादी कब है, शादी लिखना होगा, शादी कब है भैया, और भाभी को दिखाइए भैया हो सके तो। शादी का तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, और भाभी को मैं बिल्कुल दिखाऊंगा। अगर वो कंफर्टेबल हो कैमरा के सामने, तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कैमरा के सामने आइए और आपको दिखा देंगे। फिर से एक कमेंट है अनसुईया दामोद जी का, आपकी शादी कब है? एक हफ्ता रुक जाइए, एक हफ्ते के बाद पूरा पता लग जाएगा। एक हफ्ता नहीं, 10 दिन के बाद। दीप जी का कमेंट है, आपके यहाँ ड्राइवर के साइड पर बैठने वाले पैसेंजर सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाते, जबकि ये पहाड़ों में बहुत ज़रूरी है? तो ये चीज़ मैं भी बोलना चाहूँगा कि सीट बेल्ट देखा जाए ना पहाड़ों में ज़रूरी नहीं है। आप लोग ये बोल सकते हो तो सेफ्टी दी ही क्यों होती है? पहाड़ों का थोड़ा अलग रहता है, प्लेन्स का थोड़ा अलग रहता है। इस चीज़ को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सीट बेल्ट अगर पहनते हैं, पहाड़ों में क्या होता है ना, जब गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, खास करके जब गाड़ी पहाड़ से नीचे गिर जाती है, तो आदमी के बचने के चांसेस तभी है अगर वो गाड़ी से छूट जाए, मतलब गाड़ी से वो बाहर निकल जाए और वो गिर जाएगा, झाड़ियों में रुक जाएगा, इस तरह से वो बच जाता है। अगर वो गाड़ी के साथ ही चला गया नाले में तो फिर एक्सीडेंट बहुत भयानक हो जाता है और बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर तो सीधे में टक्कर हो, मतलब जैसे प्लेन्स में होते हैं, सीधे में से टक्कर होगी या गाड़ी 2-3 पलटे खा गई,
तब तो सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है। पहाड़ों में तो मुझे शुरू से ही ऐसा लगता है कि सीट बेल्ट पहाड़ों में तो नहीं लगनी चाहिए। अभी तो फ़िलहाल इधर के लोग जो सीट बेल्ट पहनते हैं मैक्सिमम लोग चालान के डर से ही पहनते हैं। बाकी पहाड़ी जो रास्ते, जैसे हमारे गांव के लिए भी रास्ता है, पहाड़ के ऊपर से रास्ता होता है, सड़क होती है। अगर कई बार हो जाता है किसी वजह से गाड़ी सड़क से बाहर हो जाए, पहाड़ी से नीचे गिरे, अगर गाड़ी में ही इंसान रहेगा तो बचना बहुत ही मुश्किल है। अगर बीच में ही छूट जाए तो बचने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए हम भी समझते हैं सीट बेल्ट का महत्व, लेकिन ये सब वजह हैं। यून जी का कमेंट है जी, सुमन डोमिनेटेड द फैमिली एंड डिड नॉट कॉल कुसुम दीदी फॉर शॉपिंग एंड नाइदर वेंट टू हेल्प कुसुम ड्यूरिंग शॉपिंग एंड डूइंग ड्रामा इन व्लॉग। अच्छा जी, ऐसा नहीं है। देखो, आपको जज करना ना बहुत आसान होता है। हम तो ऐसे प्लेटफॉर्म है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, आप चाहो तो कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन एक समझदार व्यक्ति वही है जो हर एस्पेक्ट से सोचकर किसी भी बात को बोलेगा। आपको हर एक नज़रिए से सोचना पड़ता है, हर एक पहलू देखना पड़ता है। कुसुम दीदी शॉपिंग के लिए नहीं आ सकते थे, वजहें और भी बहुत सारी है। आपको ऐसा नहीं है कि सभी वजहें पता होती है, कुछ वजहें मैं भी बता सकता हूँ। जैसे उनके घर में बेटियाँ थी, इसीलिए वो हमारे साथ अम्बाला नहीं आए। गाड़ियाँ हमारे पास दो दो थी, जगह भी हमारे पास थी, आ सकते थे वो, लेकिन घर में बेटियाँ, उनका स्कूल, फिर उनके बागीचे, और जो कुसुम दीदी के हस्बैंड है जीजा जी, उनका भी आजकल बहुत ज़ोरों शोरों से काम चला है। मैं ही उनके साथ पिछले साल सर्वे करने वाला था। इस साल फिर जो पिछले साल के सर्वे हुए हैं उसका काम चल पड़ा है। वेदर स्टेशन लगने हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो आप लोगों को ये बहुत वो होता है जज करना कि आसान तो सुमन डोमिनेट करती है। आपको नहीं पता कि सुमन कितना हेल्प करती है हमारी। दूसरी बात ये है, सुमन दीदी का जो घर है रामपुर के लिए रास्ते में पड़ता है, इसीलिए वो इतनी हेल्प करते हैं, और हम बुलाते हैं वो आ भी जाते हैं। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब सुमन दीदी की शादी हुई इसी घर से हुई, और बारात जो है ना वहाँ पे पहुँच चुकी थी जहाँ पे सुमन दीदी का ससुराल है, और मैं उस वक्त भी घर में था। मुझे कुछ काम था, उस वजह से मुझे यहीं रुकना पड़ा। मुझे कॉल आती है कि बारात पहुँच चुकी है, आप आए नहीं अभी तक, कहाँ हो? मैंने बोला अभी तो मैं घर में हूँ। फिर मैं यहाँ से चला, मेरे यहाँ से वहाँ तक लगे 25 मिनट, और वो लोग रुके रहे बाहर ही गेट पर। जैसे ही मैं गया उसके बाद जो है बारात अंदर गई। तो सभी बहनों में सुमन दीदी की शादी सबसे नज़दीक हुई है, तो इसीलिए हम उनको बोलते हैं जब भी कुछ काम होता है। सबसे बड़े वाले दीदी भी साथ में ही हैं, तो उनको भी हम बोलते हैं, वो भी बहुत हेल्प करते हैं। जो पास होगा हम उसको बोलेंगे। अब कुसुम दीदी वगैरह का घर जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में पड़ता है, बहुत दूर। तो ये सब बातें हैं, ये आप लोगों को जज करना है तो कीजिए, क्या कह सकते हैं। प्रदीप नायक जी का कमेंट, राहुल व्हाई आर यू नॉट इनवोकिंग योर भाभी फॉर मैरिज मटेरियल परचेज। बहुत पहले से ये सब कमेंट्स तो आ रहे थे कि भाभी व्लॉग्स में नहीं आते, क्यों नहीं आते। इसका आंसर ये है कि बहुत से टाइम से बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि भाभी जो है मधु दीदी के रिसेप्शन पार्टी में भी नहीं थे। इसका रीज़न कुछ है, बहुत से लोगों ने इसका नेगेटिव मतलब भी निकाला, शायद झगड़ा हो गया है, ये है वो है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आने वाले समय में आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। ऐसा क्यों है कि भाभी नहीं थे, और भाभी जैसे बिया भी घर आई थी आजकल भी घर नहीं आए। तो आप बने रहिए, वो आगे ही पता लगेगा। अभी कुछ समय इंतज़ार कीजिए, कुछ अच्छी बात ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने बहुत से कमेंट्स किए, मैं समझ सकता हूँ, कमेंट्स भी इसीलिए आते हैं। आप जानना चाहते हो हम पब्लिक लाइफ में है, तो आपको रहता है कि हाँ अब क्यों नहीं थे वो, तो उसका आंसर आपको जल्दी मिलेगा। पूनम योगी जी का कमेंट है, एक बात का जवाब चाहिए। मैं बहुत सारे पहाड़ी लोगों की वीडियो देखती हूँ, आप लोग इतने स्ट्रॉन्ग, फिर भी एक चीज़ समझ नहीं आती, वहाँ के ज़्यादातर लोगों के बाल क्यों झड़ रहे हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो देखा, इसका जवाब अगले व्लॉग में देना। इस चीज़ पे मैं भी क्या बोलूँ, ये जेनेटिकली भी होता है, लाइफस्टाइल आपकी कैसी है ये भी होता है। और मुझे नहीं पता आपने किस किस की वीडियोस देखी या किसको देखकर आपने ये सब कमेंट किया, मुझे नहीं पता सच्ची बोलूँ तो। जिग्ना हमानी जी का कमेंट है, ओ भाई कितने सारे प्लम्स, हमारे यहाँ मुंबई में 400 रुपये किलो से ज़्यादा है ये काले वाले प्लम्स। हमारे यहाँ तो ये एक पैनेट 150 रुपये, 140, 130 रुपये बिक रहा है। क्या करें फिर, हम यहाँ से भेजते हैं वहाँ तक, इतना हो जाता है। शादी से रिलेटेड ही सारे कमेंट्स आ रहे हैं। उड़ीसा में प्लम नहीं मिलता। सैयद हुसैन जी का कमेंट है, राहुल भाई आपका प्लम हैदराबाद आता है क्या? हम तो दिल्ली भेजते हैं, हैदराबाद तो अगर दिल्ली से आता होगा तो शायद, अदरवाइज़ नहीं। अमनदीप जी का कमेंट है, क्या आपके प्लम पंजाब में भी आते हैं राहुल ब्रो? हमारे जो प्लम है वो दिल्ली जाते हैं, आज़ादपुर मंडी दिल्ली, तो उसके बाद वही वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कंचन कोरी जी का ये कमेंट है, राहुल ये कैसे पता चलता है कि किसने कितने बॉक्स भेजे गाड़ी में प्लम के या फ्रूट्स के,
और पैसे बिकने के बाद मिलते हैं या जब आपके विलेज से जाते हैं फ्रूट्स तभी ही मिल जाते हैं। हमारे जो फ्रूट जाते हैं वो यहाँ से एक फॉरवर्डिंग एजेंसी जैसे किसी की होती है, उसके थ्रू दिल्ली जाएंगे और पेटी में लिखा होता है, यहाँ से समरी जाती है, बिल्टी बन के जाती है कि इस आदमी के इतने प्लम आए हैं। तो वहाँ पे आढ़ती के लिए जाएंगे, आढ़ती वहाँ पे बेचेगा और आढ़ती सीधा ही अकाउंट में पैसे भेज देता है। तो इस तरह का रहता है, पूरा एक सिस्टम है। फिर से किसी ने इसमें गेस करके रखा है कि शादी कब है। राजीव देसाई जी का कमेंट है, आपके घर के और खेत में कौन कौन से फ्रूट है, कितने पेड़ है? पेड़ तो बहुत सारे हैं। फ्रूट्स मेनली जो कमर्शियली बोल सकता हूँ जो हम बेचने के लिए लगाए हैं वो है बादाम, सेब और प्लम। खुमानियाँ भी हम नहीं बेचते हैं। बाकी कुछ कुछ फ्रूट्स और एक एक दो दो पेड़ वो सिर्फ अपने खाने के लिए है। अनार भी है, जापानी फल भी है, नींबू है और खट्टे वाला जो पेड़ है वो है, और क्या है, और पीच है, मैंगो है। नम्रता गुप्ते जी का कमेंट है, ये दूर की खेत को डोकरी क्यों कहते हैं? इसे डोकरी नहीं, दो घरी कहते हैं। दो घरी मतलब दूसरा घर। एक मेन गांव से थोड़े दूर पे दूसरा एक घर या जहाँ पे खेत हो। ये पुराने टाइम का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे अभी जहाँ पे हमारा गांव है, ये वाला आप देख रहे होंगे पीछे, यहाँ पे लगे हैं बादाम के पेड़, सेब के पेड़। जो डोगरी है ना, जो दूसरी जगह पे है, वहाँ पे नहर की भी व्यवस्था है। इस गांव में नहर नहीं है, जो दूसरा गांव है वहाँ पे है। तो वहाँ पे पहले के टाइम में धान लगाया जाता था, गेहूँ लगाए जाते थे। तो इस वाले खेत में धान पॉसिबल नहीं था, यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था थी नहीं प्रॉपर नहर की। अब तो वैसे चावल वगैरह खरीद के कर देते हैं, पर हमारे दादू दादी के टाइम में वहीं पे ही चावल उगाते थे अपने लिए। पूरे साल का अनाज वहीं से ही होता था। पहाड़ों में मैक्सिमम जगह पे सबकी डोगरी होगी। ये सब कुछ क्वेश्चंस थे, तो ज़्यादातर तो शादी से रिलेटेड थे। कुछ दिन रुक जाइए, छुपाने वाली इसमें कोई भी बात नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा सा तो ऐसा है कि कंफर्म हो जाए पहले, ऐसे ना हो मैं कुछ बता दूं और बाद में वैसा ना हो। तो ये सब बातें हैं, आई होप आप अंडरस्टैंड करते होंगे। शादी से रिलेटेड जो भी होगा मैं 4-5 दिन में या 10 दिन में आपको बता दूंगा। और इस वीडियो को आई थिंक यहीं पे एंड कर लेता हूँ। अभी शाम का समय होने वाला है तो मैं जाऊँगा अपने दोस्तों के साथ घूमने। बाकी अगर भी कोई और सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। वैसे आप मुझे डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हो। फ्रूट से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इधर देखो मेरा इंस्टाग्राम कुछ आईडी ये है, इस पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, आपको मैं रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ संगीता कुमारी जी का। उनका क्वेश्चन था कि उनके वहाँ धेजा कुछ होता है जो अपने जीजा और बहन को दिया जाता है, सोने की चेन, ईयर रिंग्स कुछ ऐसा देते हैं। तो मैं तो लेन देन में ज़्यादा विश्वास रखता नहीं, ना ही हम अपने जीजा और बहनों को कुछ देने वाले हैं। जीजाओं के साथ तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों की शादी हुई है, और समाज से जितना ज़्यादा हो सके लेन देन को हमें ख़त्म करना चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना है, मैं इसका समर्थक हूँ। ज़्यादा लेन देन से ना सोसाइटी कुछ कहीं और ही जा रही है। ये एक दिखावा होता है और हमें दिखावे में नहीं पड़ना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।